सुनो, मेरे गरीब नवाज हैं, जवानी का आलम है, दौड़े दौड़े अपनी मां के पास गए, खुशी से कहते अम्मी जान मजा आ गया। बोला क्या हुआ? बोला 1000 लोगों को मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। मोबाइल नंबर बताएं सुभान अल्लाह कहने के लिए। 1000 गैरों को मैंने कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा पाक की मां मुस्कुराई, का बेटा इसमें तू काहे खुश हो रहा है? बोला मैंने पढ़ाया, मैं खुश नहीं होऊंगा। बोला ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल मेरा है। वाह 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 वाह, ये कमाल मेरा है। का तबलीग मैंने की, सफर मैंने किया, पैगाम मैंने दिया, दीन मैंने समझाया, इस्लाम मैंने फैलाया, मैंने अपनी करामतें दिखाई, बुजुर्गी की किताबें पढ़ाई, मैंने तमाम तगोदो किया। तेरा कमाल कैसे है? का बेटा अभी भी कहती हूं कि कमाल तेरा नहीं मेरा है। कौम की बेटियों सुन रही हो तो सैफुल्लाह अलीमी का जुमला सुनना। का अम्मा तेरा कमाल कैसा? का जब तू बचपन में था, दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुम्हें दूध नहीं पिलाती, पहले वजू करती थी और वजू करने के बाद अपने गोद में लेकर तुम्हें दूध पिलाती, और जितनी देर तुम दूध पीते उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तू दूध पी के हट जाता तो मैं रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाती, ए परवरदिगार मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने दूध के जितने कतरे पिए हैं हर कतरे में इसकी फजीलतों में इजाफा कर दे, इसके दर्जात में बुलंदियां अता कर। सुभान अल्लाह। अगर आज यही शऊर हमारी बेटियों को आ जाए, बहनों को आ जाए, तो समाज हमारा सही होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ठीक होगा कि नहीं होगा? मदरसा को फूटी नजर से नहीं देखते हो आप लोग। फूटी नजर से नहीं देखोगे। और मदरसा है क्या? सुनो, तवज्जो है। तवज्जो से सुनिए। मैं हाई फाई भी बोल सकता हूं, मगर माइक में आवाज हवा हो जाएगी, इसलिए मैं तेजी में नहीं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। हाँ, 1-2 आदमी इंतजाम में लगिए। आप लोग तवज्जो दीजिए, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बोल दीजिए ना। हाँ, हाथ उठा के बोल दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा ना। बोल दीजिए। अरे यार, ये सब आईडी है, आईडी, इसको संभाल के रखो। जैसे आधार कार्ड संभाल के रखते हो, वैसे या रसूल अल्लाह का तराना संभाल के रखो। ये सब आईडी है। जन्नत के दरवाजे पे तो सब खड़े रहेंगे, मगर जो या रसूल अल्लाह की आईडी दिखाएगा उसी के लिए दरवाजा खुलेगा। तो पहले से प्रैक्टिस करके रखना होगा ना। फिर कहिए या रसूल अल्लाह। मदरसा को फूटी नजर से देखने वालों, आज भी देहातों में कम शहरों में चलो, सीवान हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, या बड़े बड़े शहरों कलकत्ता, मद्रास, बंबई चलो, ईसाई मशीनरी घूम रही है। गाड़ियों में फ्री मेडिकल चेकअप, बच्चों के लिए फ्री दूध, बच्चों के लिए फ्री तालीम, कमजोर लोगों को अपनाया जा रहा है। ऐसा ही एक टोली चली है, कलेजा थाम के रखिए। अब मुसलमानों के उस गांव को टारगेट बनाओ जहां कोई मदरसा ना हो, जहां कोई मस्जिद ना हो। टारगेट बनाओ। इलेक्ट्रीशियन कहां है? इसको ठीक करवाइए ना। तवज्जो बढ़ रही है इससे। मैं अभी तक दिमाग अपना सही नहीं कर सका। टारगेट बनाओ ऐसे गांव को जहां मदरसा ना हो, मस्जिद ना हो। टारगेट बना लिया। तवज्जो इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, छोड़िए उनको, मेरी तरफ देखिए। बना लिया टारगेट कि इस गांव में ना मदरसा है, ना कोई मौलवी नजर आ रहा है। आलिमों से भी भागते हो ना।
पैदाइश से लेकर मौत तक यही आलिम है जो तुम्हें बचा रहा है। मुसलमान तो इसी जोश में भरा हुआ रहता है। बोला तुम सब मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह। बोला हम तुमसे मुकाबला करेंगे। बोला कैसे करोगे मुकाबला, बोलो। बोला हम तुमसे सवाल करेंगे। अरे उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना, काट दीजिए। स्टेज पर उलमा बैठे, इनसे खूबसूरत कौन है? आप तशरीफ। हम तुमसे मुकाबला करना कैसे? बोले मेरे सवाल है उसका जवाब दे दो तो हम मुसलमान हो जाएंगे। जवाब नहीं दोगे तो तुमको ईसाई होना पड़ेगा। मुसलमान जोश में भरा हुआ, शरीयत में यह शर्त जायज नहीं है, मगर जोश में भरा हुआ जाहिल मुसलमान कम पढ़ा लिखा मान लिया। का पहला सवाल, खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? वक्त 5 मिनट, जवाब दो। किसी मुसलमान से जवाब नहीं बना। 5 मिनट के बाद कहा एक सवाल में तुम हार गए। दूसरा सवाल, खुदा है तो अभी किधर देख रहा है? माज़अल्लाह, जाहिलों की बस्ती है, उलमा से राब्ता नहीं, जवाब नहीं। 10 मिनट के बाद फिर फेल, सर झुका हुआ है। जब तक ईसाइयों ने तीसरा सवाल किया कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। 3 मिनट हो गए। वैसे ही मदरसा रिजविया गौसुल उलूम में छुट्टी हुई। जो बच्चे गांव के थे, जवार के थे, वो अपनी पीठ पे नहीं अपने कलेजे में कुरान को सटाए हुए अपने घर को चले गए। जैसे ही अपने गांव में यह नन्हा सा बच्चा गया, देखा गांव के खेत में तमाम गांव के बड़े बूढ़े लोग सर झुकाए बैठे हैं। करीब जाकर एक बूढ़े आदमी से कहता है, दादा आप लोग सर क्यों झुकाए हैं? मुझे मालूम है कि आप लोग कोई रिस्पॉन्स दीजिएगा नहीं, मगर मुझको तो बोलना है, मैं तो मजबूर हूं, जुमले बोलूंगा ही। का दादा सर क्यों झुकाए? का बेटा खैरियत इसमें है कि तू भी झुका ले। लड़का ने सर उठाकर सीना फैलाकर कहा, मैं नहीं झुकाऊंगा, मैं किसी के बाप के घर से नहीं, मैं रसूल पाक के घर से आ रहा हूं। मदरसा मेरे रसूल का घर है, सुभान अल्लाह बोलिए। मैं रसूल पाक के घर से आ रहा हूं। बोला ऐसा ऐसा मामला है कि जो भी रहे मैं मुकाबला करूंगा। ये किताब पकड़िए। चला गया स्टेज के पास। नन्हा सा बच्चा है, मदरसे का प्रोडक्ट, जिस मदरसा को चंदा देते हुए आपको शर्म आती है, उलमा को सलाम करते हुए, हाथ चूमते हुए आपका पारा गर्म हो जाता है, उस मदरसे की बात है। बच्चा नीचे खड़ा हुआ, कहा गांव वालों को क्यों फंसाया है? बोला इसी बात है। बोला तेरे सब सवाल का जवाब मैं दूंगा। यहां भी बोलना चाहिए था आपको। आंख बंद करके मैं स्पीड में बोलूंगा तब सुभान अल्लाह कहिएगा। तेरे सवालों का जवाब मैं दूंगा। ईसाइयों ने कहा चला, तू मुंह खोलता है तो तेरे मुंह से तो मां के दूध की महक आ रही है। बच्चा बड़ा पहुंचा हुआ था और जोर से खोल दिया। बोला सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही होगी तो फातिमा की उल्फतों की खुशबू भी आ रही होगी। सुन। बोला बड़ा ऐठा हुआ। सवाल क्या है? बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला सुन, सवाल करने वाले का हाथ नीचे होता है, सवाली का हाथ नीचे होता है, दाता का हाथ ऊपर होता है, देने वाला हाथ ऊपर, लेने वाला हाथ नीचे। तू लेने वाला है, मैं देने वाला हूं, चल नीचे उतर, नीचे उतर साहब। तमाम ईसाइयों को नीचे उतर। लड़का ऊपर जाके बैठ गया ठाठ से। बोला अब बोल सवाल क्या है? बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला पागल, समझ में नहीं आया? तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया है। आबरू कौन बचा रहा है? बोलिए, मदरसे का बच्चा बचा रहा है कि नहीं?
बोलिए जोर से सुभान अल्लाह के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, खुदा है तो अभी किधर देख रहा है? कहे चचा दादा माचिस, तो बीड़ी पीने वालों की कमी है? किसी ने माचिस बढ़ा दी, ईसाइयों को दिया, बोले इसके माचिस की तीली जलाओ। माचिस की तीली जब जलाई ऐसे उठा दिया, बोला इसकी रोशनी किधर है? तो ईसाई लोग बोलता है पागल है क्या, ये तो नूर है, ये तो उजाला है, ये रोशनी है, इसका रुख मुतय्यन नहीं करेंगे, ये तो चारों तरफ ये उजाला देख रहा है, ये नूर चारों तरफ देख रहा है। तो बच्चे ने कहा पागल अब समझ, ये तो माचिस का उजाला था, ये तो आरजी नूर है तो चारों तरफ देखे, मेरा खुदा तो जाती नूर है, वो भी हर तरफ देख रहा है, हर सिमत में देख रहा है, हर तरफ देख रहा है, हर तरफ देख रहा है। का तीसरे सवाल में कहाँ जाओगे? बस आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा। अब मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहो, अब मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं जहां तक मैं बोल पाऊंगा। कहा बता तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? का मेरे सामने गिनती गिनो, 10 से पहले क्या है? बोला 9, 9 से पहले क्या है? 8, 8 से पहले क्या है? 7, 7 से पहले क्या है? 6, का 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले का 1, बोला 1 से पहले, तो चुप हो गया। बोला 1 से पहले कुछ नहीं, जो भी होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 से पहले कुछ नहीं होता। का पागल अब फैसला कर, ये अदद है 1 से पहले कुछ नहीं, तो मेरा खुदा तो कुल हु वल्लाहु अहद है, उससे भी पहले कुछ नहीं है, सब उसकी तख्लीक है, ये कायनात उसी की है, आसमान उसी का है, ये सूरज उसी का है, चांद उसी का है, चांदनी उसी की है, सितारे उसी के हैं, एक कशा का झुरमुट उसी का है, ये हवा की बहार उसी की है, ये फजा की शादमानी उसी की है, ये खलाओं की दिलकशी उसी की है, ये जमीन का बिछौना उसी का है, ये कंकर पत्थर उसी ने अता किए हैं, ये हशरातुल अर्द और ये बागो बहार रब तबारका व तआला ने अता किया है। अब जब रब तबारका व तआला ने अता किया है तो रब की बंदगी तो लेनी होगी ना, और रब का इनाम तो लेना होगा। अब मैं हजरत अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब, अल्लामा कमाल साहब और बड़े बड़े उलमा की बड़े बड़े उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। लेने का भी ढंग चाहिए। कुरान में फरमाया जा रहा है मफातिहुल गैब, एक जगह ऐ मेरे बंदो गैब के खजानों की चाबी ले लो, एक जगह कुरान में कहा जा रहा है मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। अब ये चाबी की तलाश हो रही है, कोई आसमान पे जाके तलाश कर रहा है, कोई सूरज पे जाके तलाश कर रहा है, कोई सितारों पे जाके तलाश कर रहा है, कोई चांद पे जाके तलाश कर रहा है, कोई खलाओं में जाके तलाश कर रहा है, कोई हवाओं में तलाश कर रहा है, कोई फजाओं में तलाश कर रहा है, कोई पहाड़ों में तलाश कर रहा है, कोई सहराओं में तलाश कर रहा है, कोई बेबानों में तलाश कर रहा है, कोई तेल के कुओं में तलाश कर रहा है, कोई पानी के जखीरों में तलाश कर रहा है। चाबी तलाश करते करते कारून बनकर 70 ऊंटों पे चाबी चलने लगी, मगर मफातिहुल गैब का पता न चला, मकालिदुस समावात वल अर्द का पता न चला। आसमान को छान दिया मगर चाबी कहाँ है नहीं पता है, आसमान को छान दिया मगर कुंजी कहाँ है नहीं पता, जमीन को छान दिया मगर कुंजी कहाँ है नहीं पता। जमाना गुजरता रहा, सदियां गुजरती रही, वक्त गुजरता रहा, माहो साल बीतते रहे, बीतते 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 मोहल्ला सौदागरान बरेली के गांव जसौली में नकी अली खां के घर में इमाम अहमद रजा पैदा हुआ। वो इमाम अहमद रजा आलिम भी बन गया है, मुफ्ती भी बन गया है। अब रामपुर के उलमा मुहद्दिसीन की जमात आती है और आने के बाद ये जमात सवाल करती है इमाम अहमद रजा मफातिहुल गैब कहाँ है, मकालिदुस समावाते वल अर्द कहाँ है, जरा बता तो देना। हमने आसमानों पे तलाश किया, वहाँ नहीं है, पेट्रोलियम में तलाश किया, वहाँ नहीं है, ईरान के जवाहरात के खदान में तलाश किया, वहाँ भी चाबी नहीं है, हमने केरोसिन की दुनिया में तलाश किया, वहाँ भी नहीं है, जमीन की पस्तियों में तलाश किया, वहाँ भी नहीं है। अब इमाम अहमद रजा
जरा तू बता मफातिहुल गैब कहाँ है और मकालीदुस समावात कहाँ है। तब इमाम अहमद रजा मुस्कुराए, चाबी तो तेरे पास है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। का नहीं पता चल रहा है, कारे बेवकूफ हो, मफातिह का पहला हर्फ मीम है, मफातिह का आखिरी हर्फ हे है, मकालीद का पहला हर्फ मीम है और मकालीद का आखिरी हर्फ दाल है। अब मीम है मीम दाल को मिलाओ तो क्या बनता है। तो सारे जमाने ने कहा मोहम्मद बनता है। तब अहमद रजा ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। हम लोग सिर्फ दुनिया तलाश कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ दुनिया तलाश कर रहे हैं। आओ देखो क्या नहीं है मेरे गौस के दरबार में, मेरे बुजुर्गों के दरबार में क्या नहीं है। वाह।